जितनी मिलनी चाहिए इतनी स्ट्रेंथ उसे मिल नहीं पा रही है। ऐसा उसमें हमने सीमेंट भी अच्छा लगाया, एग्रीगेट भी अच्छा लगाया, सेंड भी अच्छा लगाया, फिर भी उसमें ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, वो दीवार इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। अभी उसको बने हुए 2 साल हुए हैं, तो हमें ऐसी क्या गलती, हमने पानी भी अच्छा उसमें क्वांटिटी पानी की भी अच्छी दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हमें समझनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो हम तराई करते हैं वॉल में, दीवार पर या पूरे मकान में तराई करते हैं, तराई कितनी अहम भूमिका निभाती है इस बिल्डिंग में। तो तराई का कंडीशन होता है कि हम तराई इसलिए करते हैं कि पूरी बिल्डिंग की जो मजबूताई अच्छे से बने रहे। और हमें कितने दिन तक तराई करनी चाहिए ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम तराई करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। कभी 1 दिन तराई की हमने, 2 दिन तराई नहीं की, तो हमें पता ही नहीं हमें करना है या नहीं करना है। तो तराई एक सबसे मजबूती देने का एक कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि हमने तराई नहीं की मकान में, तो हमारी जो मकान की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, मसाला भी छूटने लगेगा। तराई बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है बिल्डिंग में। अब कैसे निभाती है, ये हम तराई 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है पॉइंट्स मेथड, दूसरा है स्प्रिंग मेथड, तीसरा है क्लॉथ कवरिंग मेथड। पॉइंट्स जो मेथड है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हमने लिंटर डलवाया है, लिंटर डलवाने के बाद में उसमें जगह जगह क्यारियाँ बना देते हैं, वो होते हैं पॉइंट मेथड। दूसरा कंडीशंस होती है हमारी स्प्रिंग। हमने दीवार बनाई है, दीवार पे हम जो पाइप द्वारा पानी छोड़ते हैं उससे हम तराई कर सकते हैं। तीसरी हमारी कंडीशन है क्लॉथ कवरिंग। क्लॉथ कवरिंग क्या होता है, कॉलम हम बनाते हैं, कॉलम पे हम ऐसे ही पानी छोड़ देते हैं, तो वो उसको उतनी स्ट्रेंथ मिल नहीं पाती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, उसे पूरी भरपूर उसे स्ट्रेंथ मिले। तो जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, हम कपड़े चारों तरफ उस पर लपेट दो, या जो टाट होता है, बोरी होती है, उसको लपेट दो और पानी उस पर डाल दो। उससे क्या होता है, बहुत समय तक तरी उसे मिलती रहती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कॉलम की जो स्ट्रेंथ है उसे पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। पानी जो जब दीवार पर जब पानी जाता है, तो जो सीमेंट होता है, सीमेंट में इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल बने हुए होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं, मिक्सर होता है उसमें सीमेंट में केमिकल का। तो केमिकल जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए हमें पानी देना पड़ता है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो इसकी हीट और हाइड्रेशन कम नहीं होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम नहीं होगी तो हमारी जो वाल है, मकान की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। इसीलिए हमें पानी की आवश्यकता यानी तराई की आवश्यकता पड़ती है। और क्यूरिंग करना एक बहुत अहम बात है। अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो आपके मकान की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी। मकान की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। लगभग आपने मकान बनाया है तो 14 से 15 दिन तक आपको क्यूरिंग करना चाहिए। जब दीवार को बनाते हैं तो बनाते समय जो हमारा मिक्सचर बना हुआ होता है, मसाला बना हुआ होता है, जब हम दीवार को बनाते समय ईंट उस पर रखते हैं तो लगभग 22 से 25% ऑब्जर्व तो वाटर ईंट कर लेती है। 25% या 22% ऑब्जर्व कर लेती है ईंट। तो बाकी जो बचा हुआ जो हमें स्ट्रेंथ उसको चाहिए थी, मसाले को जो चाहिए थी स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ उससे नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हमें उस स्ट्रेंथ को पूरा देने के लिए क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। हम पानी पूरा देते हैं मसाले के लिए जितना उसे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है, मसाला जब ईंट के ऊपर बिछाया जाता है तो ईंट भी उसे ऑब्जर्व कर लेती है, और सेकंड ईंट उसके ऊपर लगाते हैं तो वो भी ऑब्जर्व कर लेती है। तो जितना उसे पानी चाहिए था मसाले को, वो उतना पानी उसे नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें कंटिन्यू 14-15 दिन तक ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। और धीरे धीरे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दीवार की ताकत को बनेगी। इसीलिए हमें क्यूरिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग तरीके से करें, क्यूरिंग कैसे भी करें, लेकिन क्यूरिंग करना हमें चाहिए, तभी हमारी दीवार की ताकत बनेगी। नहीं तो हमारी दीवार कमज़ोर रहेगी, बिल्डिंग भी कमज़ोर रहेगी। चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कॉलम हो, चाहे सेकंड मंजिल हो, कोई सी भी मंजिल हो, क्यूरिंग की आवश्यकता ज़रूरी है। मिक्सर हमने बना के तैयार कर दिया है, मिक्सर भी हमने उसमें लगा दिया है। सारा कुछ करने के बाद में कुछ कहते हैं कि भाई हमारा जो हमने दीवार बनाई थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत जल्दी ज़्यादा मसाला सेट हो रहा है। तो मसाला सेट होने का मतलब ये नहीं है कि मसाला सीमेंट तेज़ है, तेज़ होने का कोई भी उसमें पर्पज़ नहीं है। केमिकल सीमेंट में होते हैं और बहुत तेज़ वाले होते हैं। तो केमिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो पानी से ही जुड़ी हुई है।
वैसे सीमेंट सूखा हुआ होता है तो जल्दी सेट होता है, लेकिन उसे पानी अगर उसके सीलन मिल जाए तो सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा अजीब है। तो इसीलिए तराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी करो तो तराई कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बीम डालो, चाहे कॉलम बनाओ, चाहे आप दीवार बनाओ। अगर हम मसाले से बना रहे हैं तो हमें, आपने किसी में अगर हम मिक्सर बना रहे हैं उसमें अगर आपने पानी नहीं डाला है, उसमें पानी क्वांटिटी कम डाली, तो कहीं कहीं ज़्यादा डेप्थ से बन जाएंगे, और डेप्थ से बन जाती हैं तो वो वहाँ जाकर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब हम सीमेंट को मिला रहे हैं, सीमेंट अच्छी क्वांटिटी हम दे रहे हैं, तो अगर उसमें पानी की मात्रा कम देते हैं तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो अच्छे से निकल नहीं पाती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम तराई नहीं करते हैं मकान की तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसे हमें पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें जब भी मकान बनाएं तो पानी ज़रूर से ज़रूर दीवार को दें, बिल्डिंग पे पानी ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं आपने एक दिन पानी लगा दिया, 2 दिन पानी लगा दिया, बाकी हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है पानी लगाना है या नहीं लगाना है। जब तक उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम नहीं हो सकती तब तक उसकी स्ट्रेंथ, ताकत बिल्डिंग की नहीं बन सकती। चाहे कॉलम हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे सुपर स्ट्रक्चर पूरा फाइनल हो, डबल मंजिल हो, सेकंड हो, लेकिन पानी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्यूरिंग बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। यदि आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं और आप क्यूरिंग समझ नहीं आता हम किस तरह से करें, तो क्यूरिंग ये वीडियो आप देखिए। क्यूरिंग आप समझ जाओगे कि क्यूरिंग क्यों करनी चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक क्यूरिंग की ही क्वांटिटी है। यदि आप डिप्लोमा सिविल से हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्यूरिंग का है। तो क्यूरिंग हम क्यों करते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम करने के लिए हम क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। 3 मेथड मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। 3 मेथड से हम प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि डिप्लोमा सिविल से हम ये कॉन्सेप्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत क्यूरिंग एक सब्जेक्ट के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है। क्यूरिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है और क्यूरिंग से ही संबंधित पूरी बिल्डिंग बन सकती है। पानी की क्वांटिटी अगर कम होती है तो सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। जब शांत नहीं हो सकती तो वहीं पे हमारी दीवार जो है कमज़ोर हो जाती है। उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन शांत करने के लिए हमें क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। लिंटल पे हम पॉइंट्स बना के, तालाब बना के, छोटी छोटी क्वारियाँ बनाकर हम लिंटर की तराई करते हैं, पानी भरा रखते हैं। उसकी इसलिए भरते हैं क्योंकि उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो चिकनी हो जाती है, पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए उसमें पॉइंट्स बनाकर पानी ज़्यादा भर देते हैं, धीरे धीरे वो पानी नीचे तक पहुँच जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर लिंटर पड़ा है, आप अगले दिन उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी पीने लगता है, दीवार भी पीने लगती है, आवाज़ आने लगती है, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होने लगती है। तो 14 से 15 दिन आपको क्यूरिंग करनी चाहिए, तभी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ